तो अब पढ़ते हैं पेज नंबर 161। देखते हैं पेज नंबर 161 में क्या गिवन है। ओके, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा 01 को समझ सकता है। मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन कार्य है, अतः प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में लिखकर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से मशीनी भाषा में बदला जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के प्रकार। असेंबल, यह क्रियान्वयन से पहले असेंबली भाषा या निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा परिवर्तित कर देता है। असेंबली भाषा असेंबलर है, मशीनी भाषा है कंपाइलर है। यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और यह पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक यथा सूचित करता है। जब सभी गलतियां दूर हो जाती है तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और इंटरप्रेटर है, यह कंपाइलर की तरह ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। यह सोर्स प्रोग्राम की एक लाइन का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है तथा दूसरी लाइन का अनुवाद करने से पहले पिछली लाइन को प्रोसेस करता है। यदि इस लाइन में कोई गलती हो तो उसे उसी समय इंगित करता है तथा संशोधन के बाद ही आगे बढ़ता है। हर बार प्रोग्राम को संपादन के दौरान इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है, अतः इसका मेमोरी में बना रहना आवश्यक होता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे फर्मवेयर है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तथा रोम में रखा जाता है। उदाहरण के लिए गुणों के लिए अलग हार्डवेयर की बजाय जोड़ के लिए बनाए गए हार्डवेयर को बार बार गुणा के लिए अलग हार्डवेयर की बजाय जोड़ के लिए बनाए गए हार्डवेयर को बार बार जोड़ने का निर्देश होकर गुणा किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर आगे है। यूनिक्स सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स से किसी नए मशीन में इसका प्रयोग आसान हो जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो यहाँ क्या क्या गिवन है, यहाँ लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बताया गया है ना कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है कि कंप्यूटर सिर्फ दो डिजिट समझता है, 0 और 1। तो इसको हम यूजर कैसे समझेंगे? ट्रांसलेटर के माध्यम से। जो कंप्यूटर जो भी प्रोसेस करता है उसको ट्रांसलेटर आसान भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। अतः प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में लिखकर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से मशीन भाषा में बदला जाता है। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझ सकता है, पर मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन कार्य है, अतः प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में लिखकर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से मशीन भाषा में बदला जाता है। तो प्रोग्राम ये जो ट्रांसलेटर होते हैं ये क्या काम करते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद ट्रांसलेटर क्या काम करते हैं? प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में लिखते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से मशीन भाषा, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर मशीन भाषा में किसी भी प्रोग्राम को बदलते हैं, है ना। आगे देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के प्रकार। तीन तरीके के लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अ और ई को ध्यान रखें, असेंबल, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबल क्या होता है? ये क्रियान्वयन से पहले असेंबली भाषा या निम्न स्तरीय भाषा को मशीन भाषा। असेंबलर एक निम्न स्तरीय भाषा है, तो ये जो ट्रांसलेटर होता है ना, ये असेंबली को निम्न स्तरीय भाषा को बदलने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे असेंबली भाषा, तो असेंबलर किसमें बदल देता है? मशीनी भाषा में बदल देता है। कंपाइलर क्या होते हैं? ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं। ये निम्न स्तरीय भाषा को बदलते हैं, है ना। तो ये उच्च स्तरीय भाषा को बदलते हैं, ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ये उच्च स्तरीय भाषा को बदलते हैं, पूरे प्रोग्राम को एक बार में बदल देते हैं। और गलतियां होंगी तो गलतियों को भी ठीक कर देते हैं, सभी गलतियां दूर हो जाती है, प्रोग्राम संपादित हो जाता है, मेमोरी में सोर्स ओपन की कोई आवश्यकता नहीं रहती तथा मेमोरी में सोर्स ओपन। तो ये कंपाइलर अच्छे तरीके का ट्रांसलेटर शायद पूरे पैराग्राफ को एक साथ कर देता है, उच्च स्तरीय भाषा को ट्रांसलेट कर देता है और मेमोरी में ओपन सोर्स की कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब शायद इसको किसी मदद की भी जरूरत नहीं होती, ओपन सोर्स की आवश्यकता नहीं होती इसको। बाकी इंटरप्रेटर क्या है? ये कंपाइलर की तरह ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। तो ये भी ठीक उसी तरीके से ये ओपन सोर्स प्रोग्राम की एक लाइन का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। ये लाइन बाय लाइन करता है, ये पैराग्राफ टू पैराग्राफ करता है, लाइन बाय लाइन करता है, लाइन टू लाइन करता है। दूसरी लाइन का अनुवाद करने से पहले पिछली लाइन को प्रोसेस करता है। यदि इस लाइन में कोई गलती हो तो उसे समय इंगित करता है तथा संशोधन की बात ही आगे बढ़ता है। और हर बार प्रोग्राम को संपादन के दौरान इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है, अतः इसका मेमोरी में बना रहना आवश्यक है। मेमोरी में सोर्स ओपन की कोई जरूरत, इसका मेमोरी में बना आवश्यक नहीं, इसका बना रहना आवश्यक है। मतलब इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, जैसे ये उच्च स्तरीय को करता है, ये उच्च स्तरीय को करता है। ये इतना हाई है कि मेमोरी में इसका बना रहना जरूरी नहीं, लेकिन इसका मेमोरी में बना रहना जरूरी। और ये पूरे पैराग्राफ को कर सकता है और ये लाइन बाय लाइन करता है। बस इतनी सी बात है जी। फर्मवेयर क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तथा रोम में रखा जाता है। फर्मवेयर एक रिप्लेस वस्तु है, रिप्लेस की गई वस्तु है जो हार्डवेयर की जगह इस्तेमाल करी जाती है, उसको फर्मवेयर कहते हैं। रोम में इसका स्थान होता है, रोम में रखा जाता है इसको। यूनिक्स सी क्या है? यूनिक्स सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला यूनिक्स पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स से किसी नई मशीन में इसका प्रयोग आसान हो जाता है। यूनिक्स से किसी नई मशीन
तो इस तरफ हमने क्या देना, ट्रांसलेटर क्या होता है प्रोग्राम को, मतलब मशीनी ट्रांसलेटर क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, असेंबली होता है, कंपाइलर हो जाता है और इंटरप्रेटर हो जाता है। असेंबली जो मतलब दो तो जो थे उच्च भाषा को करते हैं, एक में अनुवाद हो जाता है पूरे पैराग्राफ का, तो एक में सिर्फ लाइन का अनुवाद होता है, और एक को मेमोरी में रखना जरूरी नहीं होता, एक को मेमोरी में रखना जरूरी होता है। वो नीचे वाले दोनों कंपेयर कर लिया हमने। ऊपर वाला निम्न स्तरीय भाषा को करता है असेंबलर, है ना, निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। बाकी यूनिक्स सी पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है बस, और पैराग्राफ में बताया गया था कि ये क्या है, फर्म वर्क क्या है, शायद ऐसे ही कुछ था। तो फर्म वर्क XYZ है, ठीक है। अब सामने हमने बस इस तरफ इतना ही पढ़ा था ना, बस इतना ही जाना था। फर्म वर्क एक सॉफ्टवेयर है जो किसी हार्डवेयर की जगह पे इस्तेमाल करा जाता है, रोम में रखा जाता है। अब यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, कंपाइलर पढ़ा, इंटरप्रेटर पढ़ा। उसमें तो दोनों का कार्य उच्च भाषा मशीन भाषा में बदलना बिल्कुल सही का कार्य पद्धति क्या था, दोनों में कुछ अंतर होता है। इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित कर देता है, कौन करता है, कंपाइलर करता है। प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन अनुवादित करता है, इंटरप्रेटर करता है। सभी गलतियां एक साथ बताता है, गलतियां एक एक करके देखो, अशुद्धियों को हटाने में धीमा होता है, अशुद्धियों को हटाने में तेज होता है, संपादन की समय कम लेता है, संपादन में अधिक समय लेता है, करने के लिए यूजर नेम के साथ लिया जाता है। तो ये अंतर तो हमको पहले ही पता था कि एक में पूरा पैराग्राफ मतलब ट्रांसलेट हो सकता है, तो एक में सिर्फ लाइन बाय लाइन, है ना। अभी तीन अंतर हमको ध्यान करने हैं, अब हमको इन तीन अंतरों पर फोकस करना है। सभी गलतियां एक साथ, ये भी अच्छी बात होगी इसकी कि सभी गलतियां एक साथ फाइंड कर लेगा और ये एक ही गलतियां बताएगा। अशुद्धि को हटाने में अब यहाँ से थोड़ा सा लूज पॉइंट आ जाता है इसका, ये अशुद्धि को हटाने में धीमा होता है और संपादन में समय कम। चलो, तो हमको यहाँ कुछ बेसिक से 3 से 4 अंतर मिले। एक तो ये अशुद्धियों को एक साथ हटा देगा, समय भी बहुत कम लेगा। थोड़ा सा ये है कि ये लूज पॉइंट था अपना कि अशुद्धियों को हटाने में धीमा है, संपादन में समय कम लेता है। ये दोनों तो एंटी बातें लग रही, चलो तो ऐसे ही ध्यान रख लेंगे। पूरे पैराग्राफ को कर लेता है अशुद्धियों को एक साथ, हाँ पूरे पैराग्राफ को कर देता है, ये तुमको पहले पता था। जो नई बात हमने देखी वो है अशुद्धियों को एक साथ हटा देता है, संपादन में कम समय नहीं लेता है, लेकिन अशुद्धियों को दूर करने में धीमा है। बस ये 3 पॉइंट्स है, बस इसके एंटी बता देने हैं, बाकी तीनों पॉइंट। संपादन में समय लेता है और करने के लिए यूजर नेम के साथ पास के साथ किया जाता है, करने के लिए यूजर नेम के साथ किया जाता है पास। तो बहुत बेसिक बातें पढ़ी हमने, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स को जाना है। अब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हमने क्या पढ़ा। तो हमने ट्रांसलेटर को जाना, ट्रांसलेटर प्रकार को जाना, एक दो फैक्ट नीचे जाने, यूनिक्स को बड़ा बेसिकली हमने, फिर ट्रांसलेटर के प्रकार को जाना, और कंपाइलर है, असेंबल है और इंटरप्रेटर है, ट्रांसलेटर इसे कहते हैं, है ना, ये सब जाना हमने। और एक तो निम्न स्तरीय भाषा को करता है, बाकी नीचे वाले दोनों उच्च स्तरीय भाषा को कर देते हैं। दोनों में अंतर ये है कि एक पूरे पैराग्राफ को करता है तो एक जस्ट लाइन टू लाइन करता है, बस। और अब चारों 5 अंतर बताएं तो एक समय भी कम लेता है, और एक ये जो अशुद्धियां है ना उनको एक साथ डिटेक्ट कर सकता है, और इनके जस्ट रिवर्स बताने हैं दूसरे अंतर। और हाँ सॉरी, समय कम लेता है लेकिन संपादन में समय कम लेता है, लेकिन अशुद्धियों को दूर करने में धीमा है, ठीक है। तो ये 4-5 अंतर हो जाते हैं। क्या क्या हुए एक वापस से दोहराएंगे। अनुवाद है, हाँ तो क्या थे कि पूरा पैराग्राफ हो जाता है, देन अशुद्धियां पूरे पैराग्राफ मतलब अशुद्धियां एक साथ हटा देता है और बहुत तेजी से हटा देता है, अशुद्धियां एक साथ हटा देता है। संपादन में धीमा होता है, संपादन में समय कम लेता है, और अशुद्धियों में समय ज्यादा ले लेता है। ये बेसिक 4 अंतर थे, ओके। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली, तो सब दोहरा लिया हमने, बस इतना ही था। यूनिक्स सी जानते हैं, यूनिक्स सी पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस। और जानते हैं ट्रांसलेटर किसको कहते हैं, जो मशीनी भाषा में बदलता है, जो मशीनी भाषा में बदलता है। अब किसे बदलता है वो देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने ना सारी बातों को दोहरा लिया है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से मशीनी भाषा में उच्च स्तरीय, हाँ हाई लेवल की भाषा को मशीनी भाषा में बदलते। कोई बात रही क्या? देखो कुछ भी नहीं रहा है, पॉजिटिव अप्रोच है यहाँ,
3 पॉइंट्स इसके इन दोनों में अंतर को कैसे ध्यान रखेंगे? 3 पॉइंट पॉजिटिव है, एक उतना पॉजिटिव नहीं है। जैसे पूरे पैराग्राफ को अनुवाद करना, गलतियों को एक साथ डिटेक्ट कर देना, संपादन में समय कम लेना। बस एक पॉइंट एक अशुद्धियों को धीमे धीमे सॉल्व करता है। ये तीनों जस्ट रिवर्स बता देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा अपना दोनों में अंतर वाला भाग। यहाँ भी अंतर ही बता रखा है, बस यहाँ इस तरीके से बताया तो यहाँ इस तरीके से बताया। उच्च स्तरीय भाषा को करता है, ये उच्च स्तरीय भाषा को करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित कर देता है और प्रोग्राम से गलतियों को उनके साथ लाइन टर्म में यथासूचित कर देता है। यही बात है गलतियों वाली, मतलब यही बातें यहाँ भी बताई गई, यही सारी बातें यहाँ भी बताई गई। तथा मेमोरी में एक नई बात है, सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। हम बना देते एक चौथा अंतर, यहाँ सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती और यहाँ सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता होती। लाइन बाय लाइन अनुवाद होता है, जानते हैं। यदि लाइन में कोई गलती हो तो किसी समय इंगित प्रदर्शन के बाद आगे बढ़ाए। ठीक है, तो सारे अंतर हो गए अपने। तो इस तरीके से हमने एक बार दोहरा लिया, 2 बार और दोहराएंगे। हमने मेनली यहाँ 4-5 अंतर जाने हैं दोनों में, और एक ट्रांसलेटर के प्रकार जाना है, ट्रांसलेटर किसे कहते हैं जाना है। इसके बाद थोड़ा सा यूनिक्स के बारे में जाना है। ट्रांसलेटर जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। असेंबल है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर। इस तरीके से कुछ 3 प्रकार होते हैं। असेंबल है और कंपाइलर है, असेंबल, कंपाइलर और एक और क्या था, चलो इस तरीके से 3 प्रकार होते हैं। पहला तो सिंपल सा है कि ये असेंबल को मशीनी भाषा में बदल देता है। बाकी दोनों में अंतर ये है कि एक पैराग्राफ को करता है तो एक सिर्फ लाइनों को करता है। एक दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को करते हैं, है ना, और एक संपादन में समय कम लेता है और एक अशुद्धियों को हटाने में थोड़ा सा धीमा है। और दूसरा ओपन सोर्स, मतलब लास्ट अंतर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में खुला होना चाहिए और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है ना। एक में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती तो दूसरे में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है ना। तो इस तरीके से कुछ बेसिक से 5 अंतर हमने पढ़े और इन अंतर्स मतलब इन डिफरेंस के बाद थोड़ा सा यूनिक्स के बारे में जाना कि यूनिक्स पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरीके से हमने सेकंड बार रिवाइज कर लिया, लास्ट बार रिवाइज करेंगे। तो हमने सिर्फ असेंबल जाना है, ट्रांसलेटर जाना है। ट्रांसलेटर क्या होता है? जब उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में मशीनी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया जाता है तो उसे असेंबलर कहते हैं। असेंबलर 3 तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके जैसे असेंबल है, कंपाइलर है और एक और क्या था, थोड़ा सा मिस हो रहा है। एक तो असेंबल है, एक और कुछ मिडल में कुछ है और फिर लास्ट में कंपाइलर है। ई से ध्यान रखा था, इंटरप्रेट है शायद तक। असेंबल, कंपाइलर और इंटरप्रेट ये है। असेंबल में बस एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि असेंबलर को मशीनी भाषा में बदलता है। बाकी कंपाइलर और इंटरप्रेटर समथिंग जो पॉइंट है ना, उसमें हमको 5 पॉइंट ध्यान रखने, जिसमें बहुत बेसिक से पॉइंट है। दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को ट्रांसलेट करते हैं। एक पूरे पैराग्राफ को करता है तो एक लाइनों को करता है और एक संपादन में समय कम लेता है तो दूसरा ज्यादा लेता है। एक अशुद्धियों को ठीक करने में थोड़ा सा धीमा है तो एक अशुद्धियों को ठीक करने में फास्ट है। लास्ट में एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है और एक को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ बेसिक से 5 पॉइंट थे। तो इस तरीके से हमने सेकंड बार दोहराया, लास्ट बार दोहराएंगे। 5 अंतर को जाना है, 3 प्रकारों को जाना है और यूनिक्स के बारे में जाना है कि यूनिक्स पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। असेंबल किसको कहते हैं? जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदल दे। असेंबल 3 तरीके हो सकते हैं और सॉरी ट्रांसलेटर 3 तरीके के, असेंबल है, कंपाइलर है और एक और इंटरप्रेटेड समथिंग। असेंबल बस निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलेगा और कंपाइलर है और एक और इंटरप्रेटेड समथिंग है। इनमें 5 अंतर है कि दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को करते हैं। एक पैराग्राफ को करता है तो एक लाइनों को करता है और एक पूरे पैराग्राफ की अशुद्धियों को दूर कर देता है तो एक सिर्फ लाइन की अशुद्धियों को दूर करता है। एक संपादन में समय कम लेता है तो एक संपादन में समय ज्यादा लेता है। और एक अशुद्धियों से एक बात और थी कि अशुद्धियों को ट्रांसलेट करने में धीमा है तो दूसरा अशुद्धियों को ट्रांसलेट करने में तीव्र है ना। और लास्ट में एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि एक में ओपन सोर्स की आवश्यकता होती है जबकि एक में ओपन सोर्स की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरीके से हमने 3 बार पढ़ लिया है। तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या जाना। 161 में बहुत बेसिक सी बातें पढ़ी हमने, है ना, कि ट्रांसलेटर किसे कहते हैं। इसके अलावा इसके 3 प्रकार,
यहाँ भी अंतर पड़ा है, लेकिन प्रॉपर हमने यहाँ अंतर को जाना है। बाकी थोड़ा सा एक पॉइंट आया था यूनिक्स के बारे में कि यूनिक्स क्या है, पहला भाषा में लिखित ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ट्रांसलेटर जानते हैं, ट्रांसलेटर उच्च स्तरीय भाषा को कन्वर्ट कर देता है मशीनी भाषा में। 3 प्रकार के हैं जानते हैं, एक असेंबलर है, एक इंटरप्रेटर समथिंग कुछ है, और एक कंपाइलर समथिंग कुछ है। यूनिक्स क्या है, पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फर्स्ट ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, ठीक है। अंतर क्या है, तो दोनों ही 5 अंतर है, बहुत बेसिक से, जैसे दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। एक पैराग्राफ को करता है पूरे पैराग्राफ को करता है, तो एक लाइनों को ट्रांसलेट करता है। 2 और पॉइंट है कि एक संपादन तेज गति से करता है, एक संपादन में तीव्र होता है, और एक अशुद्धियों को धीमे गति से ढूंढ पाता है ना, अशुद्धियों को धीमे गति से ढूंढ पाता है, लेकिन पूरे पैराग्राफ की अशुद्धियां एक साथ करेक्ट करता है ना। लास्ट में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कि आवश्यकता होती है एक में और एक में आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क तो हमने लगाया नहीं, तो इल्म में नहीं वाली कैटेगरी ढूंढ लेते हैं। तो देखते हैं कि सब सही है कि अपने पूरे पैराग्राफ को एक साथ करता है, सभी गलती एक साथ बताता है। हाँ, हमने बता ही दिया था अशुद्धियों वाला, अशुद्धियों को हटाने में धीमा है, ये दोनों हमने यही कवर कर लेते हैं। अशुद्धियों को हटाने में धीमा है, एक पूरे पैराग्राफ की शुद्ध एक साथ बता देता हमने। संपादन में समय कम लेता है, समय लेता है, हाँ ये बता दे, समय देखो हाई कलर का समाधान में समय लेता है, बिल्कुल सही है। लास्ट में देखो हमने बनाया था पॉइंट तो कि एक में ओपन सोर्स की आवश्यकता होती है, इसमें ओपन सोर्स की आवश्यकता नहीं होती। देखो इसमें ओपन सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, पहले में नहीं होती। देखो थोड़ा सा रिवर्स, इल्म में नहीं कैटेगरी ना अपनी मिल गया, नहीं होती और एक में होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, इस वाले पैराग्राफ को, मतलब पैराग्राफ के नीचे वाले पॉइंट। और इसमें ओपन सोर्स की आवश्यकता होती है, मतलब ये मेमोरी में बनाता है। अरे हाँ, एक इल्म नहीं वाली कैटेगरी में एक और शब्द ऐड हो गया, फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है। तो इल्म नहीं कैटेगरी में एक और शब्द ऐड हुआ है, फर्मवेयर। और असेंबल है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, बिल्कुल सही इंटरप्रेटर है। आपका मन बिल्कुल सही कहता है, कभी भी दुविधा में फंसो तो मन की आवाज कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपका जो मन कहता है ना, वो बिल्कुल सही होता है। पहली आवाज ईश्वर की आवाज होती है, सही सच बात है। सुन नहीं पाते हम, पहचान नहीं पाते बस, है ना। असेंबली भाषा तथा मशीनी भाषा, बस। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 161 को पढ़ा है। मिलते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, नहीं पहले तो रिवाइज करेंगे, तो मिलते हैं एक क्विक रिवीजन के साथ।